हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि आपको क्या लगता है कि आप नशा नहीं करते, आप सिगरेट नहीं पीते, आप तम्बाकू नहीं खाते, आप मसाला नहीं खाते, आप दारू नहीं पीते। तो आपको क्या लगता है कि आप नशा नहीं करते? लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में नशे का शिकार है और बिना नशे के ज़िंदगी को चला पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे दिमाग को शांत करने वाली चीज़ सिर्फ़ एक है, वो है नशा। वही इंसान के दिमाग को शांत कर सकती। अगर इस दुनिया में कोई भी नशा नहीं होता तो आज ये दुनिया जिस स्टेट पे है, इससे 100x और ज़्यादा डेवलप, और ज़्यादा अच्छी, और ज़्यादा सुविधाएँ यहाँ पे होती। मगर क्योंकि लोग नशे के शिकार हैं, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आप लोगों को ये लगता है कि आप तम्बाकू, सिगरेट, दारू, शराब, ड्रग्स नहीं लेते तो आप किसी तरह का नशा नहीं करते, मगर आप भी नशा करते हो। बोलो कैसे? आप चाय पीते हो, आप डेली चाय पीते हो। अगर आपको एक दिन चाय ना दी जाए तो आपको चक्कर आएगा, सर में दर्द होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो फिर बिना चाय के रह ही नहीं पाएंगे, उनको चाय चाहिए ही चाहिए। तो ये बहुत बड़ा नशा है चाय का। और ये तो इससे तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, मगर इससे ज़्यादा बड़े नए नशे अब दुनिया में स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि आप सब सोशल मीडिया के नशेड़ी हो गए। मैं खुद हूँ, कुछ हद तक मैं खुद सोशल मीडिया का नशेड़ी हूँ। वैसे ही आप सब सोशल मीडिया के नशेड़ी हो गए। ज़्यादातर हमारे इंडिया का यूथ 5 से 6 घंटा एवरेज उसका सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का टाइम स्पैन हो गया। उसमें भी वो कोई अच्छी चीज़ें नहीं सीखता, फालतू की चीज़ें देखता है, शॉर्ट्स चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है, रील चलाता है, जिससे उसे कुछ सीखने को नहीं मिलता। अगर वो सिर्फ, मैं तो कहूँगा आप सब लोगों को 1 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं देना है, और उस 1 घंटे में भी आपको ऐसी चीज़ें देखनी है, ऐसी चीज़ें समझनी है जो कि आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर सके। और अगर आपका काम ही सोशल मीडिया का है, अगर आप सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल लो, अगर आप प्रोड्यूसर हो, अगर आप सोशल मीडिया के प्रोड्यूसर हो, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा दिन भर वीडियो बनाओ, दिन भर वीडियो अपलोड करो। मगर आपको कंज्यूम 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि कंज्यूम करने से आपका दिमाग सिर्फ ख़राब होगा। आपके पास ना पैसा आएगा, ना आपकी लाइफ चेंज होगी, कुछ नहीं होगा, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो आपको कंज्यूम नहीं करना है। आप अगर हो सके तो सोशल मीडिया पे वीडियो बनाओ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया पे कंज्यूम नहीं करना है। एक नशा आपका हो गया ये। और ऐसी बहुत से नशे हैं आपकी, जैसे कि आप मूवीज़ देखते हो, टीवी देखते हो। टीवी भी बहुत बड़ा नशा है। और टीवी ने हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं हमारे, आपने देखा होगा, हाँ हम लोग के भी चाइल्डहुड में ऐसा हुआ, हम लोग 5 से 6 घंटे तक लगातार टीवी देखते रहते थे। सोचिए उससे कितना टाइम वेस्ट हुआ। अगर हम लोग उसी टाइम में कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में सीखते, कोई गिटार बजाना सीखते, कोई अच्छी राइटिंग स्किल सीखते, कुछ भी करते, तो हमारी लाइफ में वो कितनी काम आती। वो कंपाउंड हो करके हमारी, जब तक हम बड़े होंगे, जब तक हम लोग बच्चे बड़े होते, तो हम लोग के पास कितनी अच्छी स्किल, कितना सब कुछ आ गया होता कि हम लोग दुनिया में कहीं भी जाते तो हमें काम मिल जाता। मगर ये सारी चीज़ें बनाई ही इसीलिए गई हैं ताकि आपको गरीब रखा जाए, ताकि आप जहाँ हो वहीं रहो, उससे ज़्यादा आगे ना बढ़ पाओ। क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा पढ़ लिख जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, तो जो पॉलिटिशियन है, जो आपके ऊपर राज करने वाले लोग हैं, वो आपके ऊपर ज़्यादा दिन तक उस तरीके से राज नहीं कर पाएंगे, और आप अपने आप पे राज करने लगोगे। इसीलिए इन सब चीज़ों को बनाया गया ताकि इंसानों को कंट्रोल में रखा जाए। इसी तरीके से एक नशा और है रिलीजन का। रिलीजन का नशा ऐसा है कि आदमी एक अलग ही तरह के नशे में रहता है। यहाँ तक कि एक हमारे बहुत बड़े जाने माने फिलोसफर थे, ओशो, उन्होंने खुद कहा था कि रिलीजन इज़ अ ओपियम। ओपियम एक तरीके की ड्रग्स होती है, आप सब जानते होगे, अफीम। तो उन्होंने कहा था कि रिलीजन इज़ अ टाइप ऑफ ओपियम। क्यों? उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि आदमी को लगता है कि मैं सही हूँ, सब कुछ सही है, मैं जो कर रहा हूँ अच्छा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में उसमें रिलीजन में दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसीलिए आज हमारी दुनिया इतने सारे रिलीजन होने के बाद भी अच्छी नहीं बन पाई। दुख, दर्द, पीड़ा इस दुनिया से ख़त्म नहीं हुई। तो रिलीजन भी ऐसी चीज़ है। सोचिए आप, रिलीजन के नशे में ही आकर के इंसान इंसान को मार देता है, इंसान इंसान को खा जाता है। इतने सारे टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, रिलीजन के बेस पे हुए हैं। हिटलर ने भी इतने सारे जूस को मारा था, वो भी एक तरह के रिलीजन का ही हिस्सा था। तो रिलीजियस आदमी नशे में रहता है, उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उसको ये लगता है कि उसको जो बताया गया है वही सत्य है। मगर रियलिटी ये है कि सत्य के बारे में कोई नहीं जानता। जो भी लोग आपको बता रहे हैं कि सत्य ये है, सत्य वो है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। हमारी आँख के सामने क्या है क्या नहीं है वो हमको समझना होगा। आँख के बाद क्या है वो तो कोई नहीं जानता है, उसको तो बाद में देखना है। तो ये भी एक तरह की ड्रग्स है। इस ड्रग्स से हम लोगों को बच के रहना है।
और इन सब तरीके की, और जो मैंने आपको बताया कि मूवी हो गई, टीवी हो गई, ये सब आपका दिमाग को शांत रखने के लिए, आपके दिमाग को भटकाने के लिए, क्योंकि जब इंसान खाली बैठेगा तो वो अपने आप का चिंतन करेगा, अपने आप के बारे में देखेगा, सेल्फ अवेयरनेस उसके अंदर आएगी कि मुझे अपनी लाइफ कैसे जीनी है, मुझे हेल्थ बनानी है, मुझे जीवन में क्या करना है, जीवन कितना छोटा है, एक दिन मौत आनी है, सब चीज़ों के बारे में सोचेगा। मगर अगर वो टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया पर रहेगा तो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाएगा। जब नहीं सोच पाएगा तो सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी। अब सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी तो सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं होगा, और विदाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट आपका इंप्रूवमेंट कोई करवा नहीं सकता। तो इसीलिए इसको, इन सब चीज़ों को बनाया ही इसलिए गया था ताकि सोसाइटी में इन सब लोगों को छोटा ही बना के रखा जाए, ताकि जब ये छोटे ही रहेंगे तो हम लोग का काम आसान होगा। आप कभी भी किसी नशेड़ी को देखना, आप अगर खुद भी किसी तरह का नशा करते होगे, आपसे एक चीज़ वो करना, नोटिस करना कि आपका कोई दोस्त है, फिर कहीं से आपको ये पता चल जाएगा कि वो जिम जा रहा है, बुक्स पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपको मन करेगा हाँ आपसे मैं भी ये करूँगा, मैं भी करूँगा, ये करूँगा। फिर आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे, फिर आपको लगेगा कि मैं पता नहीं ये काम करने जाऊँगा, ये काम होगा नहीं होगा। आपके दिमाग में एंग्जाइटी क्रिएट होगी, फियर क्रिएट होगा, डिप्रेशन क्रिएट होगा। वो चीज़ें सब क्रिएट हो रही अच्छे के लिए ताकि आप एक्शन लो, मगर आप फिर किस तरह का नशा कर लोगे और वो आपका दिमाग को शांत कर देगा। फिर आप वो काम नहीं कर पाओगे, फिर आपकी ज़िंदगी चलने लगेगी। फिर कुछ दिन बाद आप सोचोगे डिप्रेशन आएगा, एंग्जाइटी आएगा, फिर आप नशा लोगे, फिर आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने लाइफ में कभी भी बड़े एक्शन नहीं ले पाओगे, और बड़े एक्शन ना ले पाने की ही वजह से आप जीवन भर छोटे रह जाओगे। इसीलिए नशों से दूर रहें, अपने बच्चों को दूर रखें, अपने आप को दूर रखें, और अगर किसी तरह का नशा है भी तो उसको कम से कम करने की कोशिश करें, और मेडिटेशन करें, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएं, अपने बारे में जानें, आसपास के बारे में जानें, हर चीज़ को उस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ले जा करके सोचें, तब आपको पता चल पाएगी रियलिटी, वरना आपको रियलिटी कोई आपको बताने नहीं आएगा। कुछ हद तक मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें या ना करें, मगर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से ये वीडियो और कुछ लोगों के पास जाएगी, तो हो सकता है वो लोग उस चीज़ को देखें और इस चीज़ को समझें कि हमें नशा क्यों नहीं करना चाहिए। इसीलिए कभी भी कोई नशेड़ी आदमी संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादातर जो नशेड़ी होते हैं वो नशा अर्ज पे करते हैं। अर्ज पे करने वाली कोई भी चीज़ का कोई टाइम नहीं होता, वो कब कितनी ज़्यादा हो जाए कोई नहीं जानता। इस वजह से वो हमेशा बर्बाद होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद होते हुए देखे होंगे, और अगर घर बर्बाद नहीं भी हुए तो वो कोई बहुत बड़ा अपनी जीवन में काम नहीं कर पाते, ना अपने लिए, ना अपने बच्चों के लिए, ना अपनी सोसाइटी के लिए। तो इस तरीके की नशेड़ियों की ज़रूरत हमारे समाज में नहीं है। इसीलिए नशा मुक्त भारत बनाएं। थैंक यू।